बाकी रह गया था बोले थे, कह रहे हैं नीति आयोग को लेकर बजट पे क्या है? बजट के बाद नीति आयोग की बैठक, बजट के बाद नीति आयोग की बैठक में क्या लाभ होगा कुछ लगता है? बताइए कुछ होगा क्या? आपको क्या समझ में आ रहा है? आप लोग बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं भाई। आप लोग कितना ऑपरेशन करते हैं कि आप लोग से बढ़िया सर्जन तो कोई हो ही नहीं सकता है। देश का अर्थव्यवस्था, देश के विकास, देश के हर विषय को लेकर आप लोग चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान इस देश के बजट के विषय में आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके से बजट पेश हुआ। और मैं तो कहूँगा कि झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट को देखें तो शायद केंद्र सरकार को झारखंड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना झारखंड देता है उसकी अपेक्षा हमें आज कितना मिला, क्या खोया, क्या पाया, वो आप लोगों के सामने है। और मुझे लगता है बजट बिल्कुल पॉलिटिकल बजट इसको कह सकते हैं। दादा, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बीजेपी का एक डेलीगेशन मिला है। दादा, उनका कहना है कि अप्रत्याशित तौर पर वोटरों की संख्या बढ़ी है। देखिए, हमारे विपक्ष के लोगों के पास मुद्दा नहीं है और चुनाव आयोग, राजभवन, ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी सब इनको लगता है अपना। और जहां इनको ज्यादा अपना तो लगता है वहां जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और एक जो उनका है ना, अब ये सब मुद्दे उनके लिए वो मुद्दा है जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना में कोई चीज़ आपका बहुत पसंदीदा आइटम होता होगा। हाँ, बहुत सारा चीज़ होता है, उसमें से एक जरूर आप बावजूद आपको लगता है कि जो इस तरह के छोटे स्टेट हैं जिसको ज़रूरत है उसको तो राज्य की जनता जवाब देगी कि राज्य से आपने लिया क्या और राज्य को आपने दिया क्या। तो लोकतंत्र में जनता के पास 5 साल में एक बार ही जवाब देने का मौका आता है और वो जवाब देगी। नीति आयोग की बैठक में 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।